पति और पत्नी के विवाद में बहुत सारे पति और पत्नी के इस तरह के मेरे पास कमेंट आते हैं, जिसमें ये बात बोली जाती है कि मैम, मेरा अब एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है और हम दोनों अब एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा मुझे कानून बताइए जिसके आधार पर हम तलाक भी ना लें और हम लोग अलग हो जाएं और दूसरी शादी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आज जो हम ये वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं, इसमें हम आप सभी लोगों को कुछ ग्राउंड्स बताने वाले हैं, जिनमें से एक भी ग्राउंड आपके पास है और आप उस ग्राउंड को साबित कर देते हैं कोर्ट में, उसका साक्ष्य यानी कि सबूत कोर्ट में पेश कर देते हैं, तो आप वो शादी खत्म करा सकते हैं और अगर चाहें तो दूसरी शादी भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के इस तरह के भी कमेंट आते हैं कि मेरी शादी भी खत्म हो जाए और मेरे ऊपर जो झूठे केसेस भी चल रहे हैं उसका भी जो असर है वो खत्म हो जाए, उससे भी हमें कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग बता दें कि जैसे ही आपकी शादी खत्म होती है, तुरंत आपका जो केस चल रहा है आपके ऊपर वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है पति और पत्नी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो अगर पत्नी के साथ भी जो ग्राउंड बताने जा रहे हैं उनमें से कोई भी ग्राउंड है और वो उस शादी को खत्म करना चाहती है, उसके पास सबूत हैं, तो वो भी सबूत दे करके उस शादी को खत्म करा सकती है। दूसरी बात, हम आप सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने के लिए बढ़ावा नहीं देता है। हम आप सभी पति और पत्नी दोनों से ये बात कहना चाहेंगे कि भले ही शादी आपकी आपके पसंद से ना हुई हो, या फिर मान लीजिए कोई गलतफहमी है, आपस में कोई विवाद है, उसे वहीं पर खत्म कर दे। अगर गलतफहमी है तो आपस में बैठ करके उसे सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक बार आप लोग अलग हो जाते हैं या मान लीजिए एक बार आप कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो वहीं से जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, वो खत्म हो जाता है और वो पहले जैसा जो प्रेम होता है पति पत्नी का आपस में, वो फिर नहीं हो पाता है, वो प्रेम होना संभव नहीं होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग कोर्ट ना जाकर के सबसे पहले जहां तक आप लोग कोशिश कर सके घर में ही बैठ करके मामले को सुलझाने की कोशिश करें और आराम से प्रेम के साथ अपना जीवन बिताएं अपने परिवार के साथ। तो ये वीडियो आप सभी पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, जिनका अब साथ में रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। कई प्रयास किए हैं साथ में रहने के लिए, जो गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उन दोनों का आपस में रहना अब बिल्कुल भी मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भी साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो वो लोग अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड है, उसके सबूत हैं, तो वो अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, किसी को भी पूरा अंत तक देखना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। और दूसरी बात, आप लोगों को किसी भी चीज से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के कमेंट के आधार पर वीडियो बना सके, आप लोगों तक जानकारी पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आप सभी लोगों का आपके ही इस YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोगों को बता दें, कई बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी की शादी जबरदस्ती करा दी जाती है, या शादी जब होती है उससे पहले कुछ बातों को छुपा लिया जाता है, या मान लीजिए गंभीर बीमारी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस मेरे पास आते भी हैं और इस तरह से होता भी है कि शादी टाइम बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती हैं, जिसकी जानकारी बाद में होती है, और जब बाद में जानकारी होती है वो लोग फिर एक साथ रहना नहीं चाहते हैं और वो लोग शादी को खत्म करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से शादी को खत्म कर सकते हैं, क्या क्या ग्राउंड है जिनके आधार पर आप शादी खत्म करा सकते हैं, और जो केसेस है उन्हें भी खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12(1) है, उसके आधार पर कुछ ग्राउंड दिए गए हैं, जिनके आधार पर अगर आपके पास वो सबूत हैं उसे प्रूव करने के लिए, तो आप कोई भी ग्राउंड आपके पास एक है उसके आधार पर शादी को खत्म करा सकते हैं, यानी कि नल एंड वॉइड करा सकते हैं। तो जो सबसे पहला ग्राउंड है वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी जब शादी तय हुई है तो आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं।
मान लीजिए कि आप गए हैं लड़का देखने या मान लीजिए लड़की देखने गए हैं, तो वहां पर आपसे बताया गया कि लड़की की उम्र है 20 साल जबकि उसकी उम्र 30 साल है, और आपसे ये बताया गया कि वो जो लड़की है या मान लीजिए जो लड़का है वो ग्रेजुएट किए हैं, वो डिप्लोमा लिए है, लेकिन आपने कोई कागज नहीं देखा, आपने उनकी बात पे भरोसा कर लिया और वो लड़की पढ़ी लिखी है ही नहीं, या मान लीजिए 5वां पढ़ी है 8वां पढ़ी है, और आप लोग केवल उनकी बात पे भरोसा करके शादी कर लेते हैं। और बाद में जब वो आपके यहाँ आती है तो आप जब कोई काम पड़ता है या कहीं जॉब के लिए आप कोई फॉर्म भरते हैं या फिर किसी भी तरह से अगर आपको कागजों की जरूरत पड़ती है और आप जब कागज मांगते हैं और बाद में पता चलता है कि आपसे झूठ बोला गया है, आपसे जो बोला गया है पत्नी उतना पढ़ी लिखी है ही नहीं, तो आप इस आधार पर कि आपसे शादी के पहले कुछ बातें छुपाई गई हैं, आपके पास एविडेंस है इस चीज को प्रूव करने का, तो आप इसे कोर्ट में जाकर के प्रूव कर सकते हैं और शादी को खत्म करा सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि मान लीजिए कि कोई भी लड़का या लड़की है वो रिलेशनशिप में है और उनके घर वालों को इस चीज की जानकारी होती है कि उनका जो बेटा है या बेटी है वो रिलेशनशिप में है, और वो ये कहते हैं कि तुम वहां पर शादी नहीं करोगे, जहां हम चाहते हैं वहां पर ही आपको शादी करनी पड़ेगी, और आप मना करते हैं नहीं कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ उसी से शादी करूंगा, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन घर वाले दबाव बनाते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि घर वाले धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या तुमने मेरे कहे अनुसार मेरे पसंद के लड़के या लड़की से शादी नहीं की तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, तुम्हें हमसे प्यार ही नहीं है, हमने तुमको पैदा किया पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए किया था, और आप लोग दबाव में आकर के शादी कर लेते हैं। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन आप दोनों के बीच में वो प्रेम नहीं बन पाता है, पति पत्नी जैसा एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का आगे चल के शादी का रिश्ता निभाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आप लोग बाद में शादी खत्म करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपके पास इस चीज का प्रूफ है, आप इस चीज को कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं कि आपकी शादी जबरदस्ती कराई गई है, आपकी इच्छा नहीं थी, तो आप इस आधार पर भी अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड है वो ये है कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में हमने देखा भी है कि किसी भी व्यक्ति की शादी पहले से हो रखी है और वो तलाक हो गया है, लेकिन जब दूसरी शादी करने जा रहे हैं तो ये बात उससे छुपाई गई है कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मेरा तलाक हो चुका है, अब मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। तो वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और बाद में आपको किसी के थ्रू ये चीज मालूम होती है कि आपके पति की पहले शादी हो रखी थी या आपकी पत्नी की पहले शादी हो रखी थी और आपको इस चीज की जानकारी नहीं दी गई है, आपको अपने रिश्तेदारों के थ्रू या किसी फोटोग्राफ के थ्रू या किसी तरह से जानकारी हुई है और आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं अगर कोर्ट में आपके पास साक्ष्य है, अगर आप साक्ष्य इकट्ठा कर लेते हैं और जिन्होंने आपको बताया है उन्हें विटनेस के तौर पे वहां पर जा सकते हैं, गवाही दिला सकते हैं और कोर्ट में अगर प्रूव कर देते हैं तो इस आधार पर भी आप शादी को अपनी खत्म करा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी पहले से की हुई है पति या पत्नी ने, उन्होंने डाइवोर्स भी नहीं लिया है और पहली पत्नी है उसके रहते हुए दूसरी शादी कर लेता है पति या पत्नी, तो इस चीज की भी अगर आपको जानकारी होती है और आप कोर्ट में इस चीज को प्रूव कर देते हैं, साक्ष्य कोर्ट में दे देते हैं, तो इसके आधार पर भी आप शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका पार्टनर मानसिक रोगी है, वो आपको इस चीज की जानकारी आपको नहीं बताई गई है, जैसे कि दौड़ा पड़ना, या फिर मान लीजिए कि उसको एकदम से दिमाग खराब होता है, वो धमकी देना शुरू कर देती है, नहीं मैं सुसाइड कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, इस तरह से वो एक्टिविटीज करती है पत्नी या पति करता है और इस चीज की जानकारी आपको बाद में होती है कि आपका पति या आपकी पत्नी मानसिक रोगी है, जो कि आपको शादी से पहले इस चीज की जानकारी नहीं कराई गई है और उसके मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आपके पास हैं,
आपको मिल जाते हैं किसी के थ्रू, या आपको पता चलता है कि जहाँ इलाज चल रहा था या चल रहा है वहां आप पहुंच करके उसकी डिटेल्स निकलवा लेते हैं, तो आप उस कागज को कोर्ट में प्रूव करके शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका पति या पत्नी, जैसा कि आज कल आप लोग देख रहे हैं कि आधुनिकता का युग चल रहा है और आज के समय में हर व्यक्ति रंगबाजी से रहना चाहता है। वो ये चाहता है मेरे पास 4 पहिए गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, और इसलिए बहुत सारे लोग कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि नौकरी कहीं करेंगे तो इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं हो पाता है, और जल्दी जल्दी पैसे वाले बनने की वजह से वो लोग अपराध करने लगते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने कोई अपराध किया है, उसका ट्रायल भी चला है या चल रहा है, और आपकी शादी होते समय आपको इस चीज की जानकारी नहीं दी गई है कि आपका पार्टनर एक अपराधी है, उसने अपराध किया है, उसे सजा हो चुकी है, या मान लीजिए उसका ट्रायल चल रहा है और आपको बाद में इस चीज की जानकारी होती है कि आपका पार्टनर एक अपराधी है या उसका एक ट्रायल चल रहा है, तो इस चीज को अगर आप कोर्ट में प्रूव कर देते हैं तो आप भी इसके आधार पर शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपकी शादी जब आप 18 साल के नहीं थे तब हो गई, तो बाद में आपको ये भी पता चलता है कि जिससे शादी हुई है वो आपके रिश्तेदारी में हुई है, और आप जब 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप इसके साथ रहें, या आप 18 साल से पहले आपकी शादी हुई है, इस चीज का अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप कोर्ट में लगा सकते हैं और इसके आधार पर भी शादी को खत्म करा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका पार्टनर है वो शराबी होता है या मतलब ड्रग्स यूज करता है, और आपको इस चीज की जानकारी नहीं दी जाती है। शादी हो जाती है, शादी के बाद जो शराबी होगा, जो ड्रग लेता रहेगा, तो उसकी तो आदत होगी, कितने दिन ही आखिर वो रुकेगा, और बाद में पता चलता है कि आपका पार्टनर 24 घंटे नशे की हालत में रहता है, वो 24 घंटे ड्रग्स लेता रहता है, शराब पीता रहता है, उसे आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही अपने पार्टनर से, ना ही अपने बच्चों से, और वो बस नशे की हालत में लेटा रहता है। आप उसका मेडिकल रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, और आप कोर्ट में इस चीज को प्रूफ अगर कर देती हैं या पति कर देता है कि उसका पार्टनर 24 घंटे नशे में रहता है, उसको कोई भी मतलब नहीं है अपने परिवार से, तो इस चीज के आधार पर भी आप शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका पार्टनर, आपकी शादी हुई है, उसके बाद से आपका पार्टनर कहीं चला गया है और वो 7 साल हो गए हैं, 7 साल से ज्यादा हो गया है, ना ही आपके पास आया है और ना ही उस चीज का पता है कि वो कहाँ है, वो जिंदा भी है या मर गया है। तो इस आधार पर भी आप कोर्ट में अगर ये प्रूफ कर देती हैं कि आपका पार्टनर 7 साल से ज्यादा हो गया है, वो आपके पास नहीं आया है लौट करके, तो इस आधार पर भी आप शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है, आप लोग जानते भी होंगे, कि पति या पत्नी जिसकी शादी तय की जाती है वो लोग शादी करने के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन उनको कोई नशे की चीज खिला करके उनकी शादी करा दी जाती है, जबकि वो लोग राजी नहीं है शादी करने के लिए। लेकिन बाद में जब उन्हें होश आता है तो उनकी शादी हो चुकी होती है, तो वो अगर इस चीज को प्रूव कर देते हैं कि मेरी शादी नशे की हालत में कराई गई, मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इस आधार पर भी शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ग्राउंड्स जो कि आप सभी लोगों को, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उन्हें मालूम होना चाहिए, और अगर उनके साथ भी इनमें से कोई भी एक ग्राउंड है और उसका साक्ष्य है आपके पास, तो आप उसे प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ग्राउंड और बताना चाहते हैं हम आपको, कि मान लीजिए कि आपकी शादी जिसके साथ हुई है, उसके बाद आप दोनों पति पत्नी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना है, कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बना है, और आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ पहले से ही गर्भवती है, तो आपके पास अगर इस चीज का प्रूफ है, आप मेडिकल रिपोर्ट वगैरह बनवा लेते हैं और ये प्रूफ कर देते हैं, तो इस आधार पर भी आप शादी को खत्म करा सकते हैं। इसके अलावा अगर पति और पत्नी के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो आप इस आधार पर भी शादी को खत्म करा सकते हैं और दूसरी शादी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से
ये ग्राउंड आप सभी लोगों को मालूम होने चाहिए। आपके साथ भी अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड है तो आप लोग भी उसे प्रूव करके कोर्ट में शादी को खत्म करा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे और वहां पर सिर्फ बोल देंगे कि मेरे साथ इस तरह से हुआ है और कोर्ट मान लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बकायदा उसका सबूत कोर्ट में प्रूव करना रहेगा, बल्कि ठोस सबूत आपको लेकर के जाना रहेगा। उसके आधार पर ही आप अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम कोर्ट गए, वहां पर हमने कोर्ट में अपनी बात रखी, साक्ष्य दिया, लेकिन कोर्ट मेरी बात नहीं सुनती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि आपकी दूसरी शादी ही पार्टनर की हुई है, आपका पार्टनर किसी और के साथ साथ में घूमते हुए पार्क में बैठे हुए बातचीत कर रहा है, आप उसकी फोटो ले लेते हैं, आप उसको दिखा देते हैं, तो उस आधार पर आपकी शादी खत्म नहीं की जाएगी। आपको बकायदा जहां शादी हुई है वहां रिश्तेदार जो उपस्थित है उनको लाना पड़ेगा, गवाही दिलानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पार्टनर की शादी जिस पंडित ने कराई थी उसको लाना रहेगा। फोटोग्राफ्स आपको जिसके कैमरे से मिले हैं उसका पता करना रहेगा, उसको कोर्ट में लाना रहेगा, उसकी गवाही होगी। तो इस तरह से आपको प्रॉपर एविडेंस देने रहेंगे, इसके बाद ही आपकी शादी नल एंड वॉइड हो सकती है। अन्यथा अगर आप सबूत अच्छे से पेश नहीं कर पाते हैं तो आपका केस जीतना मुश्किल होता है। तो मेन फोकस, मान लीजिए कि आपको साथ में रहना मुश्किल हो गया है, नहीं रहना चाहते हैं, आपके पास कोई भी इनमें से एक ग्राउंड है, तो कोर्ट जाने से पहले आप जो पूरा फोकस है एविडेंस जुटाने में लग जाइए। एविडेंस आपके पास हो तभी आप कोर्ट में कदम रखिए। दूसरी बात हम आपको फिर से एक बार बोल देना चाहते हैं कि पहली बात तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कीजिए। जहां तक हो सके कोशिश करें कि आप दोनों साथ में रहें, रिश्ता खत्म ना हो, अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक जीवन जिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो ग्राउंड बताए हैं, जिस तरह से समझाया है, आप लोग अच्छे से बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ये वीडियो और भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी पति या पत्नी अपने पार्टनर से परेशान है, अब उनका साथ में रहना मुश्किल हो गया है, और उनमें से अगर कोई भी ग्राउंड उनके पास है तो वो भी इस आधार पर जो शादी है उसे खत्म करा सकते हैं। और जो हमने बताया आपको कि जो केसेस आपके ऊपर है, पति के ऊपर है, वो कैसे खत्म होंगे। तो जैसे ही पति ये सबूत देकर के अपनी शादी को खत्म कराता है, जैसे ही शादी खत्म होती है, वैसे ही पत्नी ने जो भी केसेस किए हैं पति के ऊपर वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं रहेगा तो केस भी वहीं से खत्म हो जाएंगे। अब मान लीजिए पत्नी के साथ ऐसा होता है, पत्नी को इस तरह से धोखा मिला है, तो पत्नी के साथ क्या होगा। तो पत्नी अगर सबूत के आधार पर अपनी शादी को खत्म करा देती है तो उसका जो शादी का रिश्ता है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको मेंटेनेंस व एलिमनी दिलाई जाएगी। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।